नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल करेंगे। ये देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। यहाँ पर मेरे पास पहला सवाल है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा सवाल है 3895 और चौथा सवाल है 5005 तथा पांचवा सवाल है 3429। अब हम देखेंगे इन संख्याओं को किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे हल करेंगे। यहाँ 140 है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करेंगे। यहाँ क्योंकि इसके पीछे 0 अंक है और जिस संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 अथवा 0 अंक होता है उसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो अब हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 0 की 0। अब इसके बाद में फिर हम यहाँ का पुनः इसके पीछे 0 आया है तो हम यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 7 में से 6 जाने के बाद 1 बचेगा, 1 के आगे 0 आने के बाद में 10 हो जाएगा, तो करिए 10। इसके बाद हम 5 का भाग देंगे क्योंकि जिस संख्या के पीछे 5 अथवा 0 का अंक होता है उसमें 5 का भाग पूरी बार चला जाता है। 5 सत्ते 35, इसमें उसके बाद 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। अब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसे अब हम इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 अंक की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो हम इसे 2 की स्क्वायर 2 × 5 × 7 इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में हम उसको इस प्रकार से उसे गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे और जो अंक जितनी बार आया है उसकी आवृत्ति के अनुसार उसके ऊपर उसे लगाएंगे और इस प्रकार से हमारे सामने ये सवाल हो जाएगा। यही दूसरा सवाल हमारे सामने है 156। इसको जब हम हल करेंगे तो इस प्रकार 156 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करेंगे क्योंकि इसके पीछे सम संख्या आई हुई है 6 का अंक, तो इसमें हम 2 से बड़ी आसानी के साथ
भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते 14 और 15 में से 14 जाने के बाद 1 बचेगा। 1 के आगे 6 लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 3 6 और 7 में से 6 जाने के बाद 1 बचेगा। 1 के आगे 8 लगाने पर 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब ये 39 बनता है। 39 में हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर, उन संख्याओं को जोड़ने पर उनके जो योगफल होता है उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 3 और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाता है तो इसलिए इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इसके बाद 13 आता है। अब हम 13 में 13 का भाग देंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 1 आता है। अब यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि 2 की आवृत्ति 2 बार हुई है तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 13। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। अब बाद बाकी जो सवाल हैं उनके आप आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।